जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चुनाव हुआ है, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में कश्मीर की 16 और जम्मू क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। सबसे खास ये रही कि लोगों में वोट डालने के लिए बहुत उत्साह देखने को मिला। शाम 5 बजे तक 58.2% मतदान हुआ है। 6 बजे तक जाहिर है ये और बढ़ गया होगा। पहले चरण में 219 उम्मीदवार मैदान में रहे। पहले चरण में कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम, जबकि जम्मू के डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिले में वोट पड़े हैं। इनमें कई इलाके ऐसे हैं जहां आतंक से वो प्रभावित रहे। इन जगहों पर ज़बरदस्त वोटिंग की तस्वीरें भी आई हैं और कई दिग्गज जो हैं वो कतार में हैं। ये तस्वीरें तमाम हम देख सकते हैं और हम देख सकते हैं कई बड़े नेता जो चुनाव वोट डालने अपने पहुंचे हैं। तो हमारे साथ जश्न जमहूरियत एक तरह से इसे हम कह रहे हैं, जो लोगों में उत्साह है। कुरैशी सर, इस पे सवाल आपसे यहाँ पर, जो जिस तरह से लोग मतदान करने के लिए बड़ी तादाद में लौटे हैं, ये एक तरह से मुहर है कि वो जाहिर तौर पर 10 साल बाद चुनावी प्रक्रिया यहाँ पर है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाह रहे हैं। बहुत ज़रूरी था, बहुत महत्वपूर्ण था कि वो अपनी बात सामने रख सकें। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत ही खुशी की बात है कि इतना हाई टर्नआउट हुआ। ये वाकई जश्न जमहूरियत का मुजाहरा है और जिससे ये बहुत से लोग के जो कश्मीरियों में नाराजगी और ये वो और ये जिसको मैंने तो कई बार रिफ्यूट किया है, क्योंकि मुझसे कई बार पूछा गया कि जब आप जाते हैं कश्मीर, कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं। मैंने कहा कश्मीरी लोग वो चाहते हैं जो रेस्ट ऑफ इंडिया चाहता है, यानी इलेक्शन। उनको अपने नुमाइंदे चाहिए होते हैं, उनके अपने काम होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जो नुमाइंदों के ज़रिए यानी एमएलए एमपीज़ के ज़रिए वो हल कराते हैं। इसलिए और हमने देखा श्रीनगर शहर के अलावा हमेशा कश्मीर में इलेक्शन हाई टर्नआउट, इवन एट द पीक ऑफ मिलिटेंसी, बॉयकॉट कॉल के जो वोट डालेगा उसकी उंगली काट देंगे, उस सब के बावजूद हमेशा अच्छा होता है और ये अच्छा हुआ। ये बहुत ही खुश आइंद, बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं सुन रही थी जो हमारे सहयोगी बता रहे थे अभी पिछले जब बात हो रही थी कश्मीर के संदर्भ में, कि यहाँ पर 30% जो आबादी है वो 29 साल से कम उम्र की है, युवा हैं। उनके लिए जो उनके जीवन से जुड़े हुए मसाइल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और इसलिए उनकी जो हिस्सेदारी है वो अपने आप में, कई जो विपक्ष की तरफ से जो कई सवाल उठाए जाते हैं जैसे 370 हटा, उस पर साथ ही सरकार की तरफ से जो उपलब्धियां गिनाई जाती हैं कि हमने इतना ये काम किया, उस सब पर एक तरह से मुहर लगती भी दिखती है। जी, जी, ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसमें मोहर लगती है, दिखती है। और मैं समझता हूँ कि अभी फ़ौरन ही अगर सरकार स्टेटहुड रिस्टोर कर देगी तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ेगी। नॉर्मलाइज़ेशन का वो फाइनल स्टैम्प होगा और क्योंकि ये भी नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप हुआ है, आज के इलेक्शन और उसका टर्नआउट। और स्टेटहुड रिस्टोर होने के बाद मैं समझता हूँ कश्मीर में नॉर्मलसी लौटेगी। लोग 370 के एबॉलिशन वगैरह को भूल जाएंगे, अपने कामों में बिजी होंगे और ये सब डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। बिल्कुल। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। और चुनावों से ही जुड़ी एक और खबर बता दें, किस तरह से चुनावी मैदान में सकीना इट्टू भी उतरी हैं जिन्होंने आतंकवाद को झेला है। इनके पिता चाचा दोनों ही आतंकी हमले में मारे गए थे। वो कुलगाम ज़िले की डीएचपोरा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी ने। जी, जब आप आज देखते हैं कि ये इलेक्शन बिला किसी बंदूक के खौफ के, बाइकॉट कॉल के, किसी डर के बगैर, और वो पॉलिटिशियन जिसने इतना सहा, इतने बड़े अटैक्स, आपके, मुझे मालूम है आपका घर जैसे बंकर। जी, मुझे याद है 2002 का इलेक्शन, उसमें कम से कम 10 से 15 अटैक्स जो हैं मेरे ऊपर हुए हैं। उससे पहले भी कई अटैक हुए और वो इलेक्शन में लोगों ने मुझे कहा कि अब कैंपेनिंग के लिए मत निकलो, क्योंकि जितनी बार मैं निकली उतनी बार माइन ब्लास्ट, उसमें 2-4 लोग जो हैं वो उनकी डेथ भी हो गई, सीआरपीएफ के भी, सिविल पुलिस की भी। तो फिर मैं निकली नहीं। उसके बाद लोगों ने खुद मुझे वोट डाला, लेकिन वो इलेक्शन बहुत टफ था और बहुत अटैक्स हुए। जहाँ तक आज के इलेक्शन का सवाल है, ये इलेक्शन ठीक है, नॉर्मल है और लोगों की इतनी बड़ी तादाद है, लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। आपने खुद देखा है और मैं भी कई एरियाज़ में गई जहाँ मैंने देखा है बड़ी बड़ी लंबी लाइनें हैं। और इस आपके हमारे पीछे जो पोलिंग बूथ है
उसमें पहले 60%, 1 बजे तक की 60% वोटिंग हुई है। जी हाँ, क्योंकि आपने खुद 10 बरसों में देखा होगा, 10 बरसों में लोग तरसते थे कि कब वो टाइम आएगा कि जब हम असेंबली इलेक्शन के लिए वोट डालेंगे, और जहाँ हम जाते थे लोग हमसे यही पूछते थे असेंबली इलेक्शन होगा नहीं होगा। लेकिन लोग जो हैं अब इस इलेक्शन के लिए बहुत जोश खरोश से बाहर आए। तो आप कॉन्फिडेंट है कि आपको वोट मिल रहा है? हमें मालूम है आप बड़ी पॉपुलर यहाँ रही हैं, और ये भी कि आपने, क्योंकि लोगों आप बहादुरी कि आपने मिलिटेंसी में भी इतने अटैक सहे, आईडीज ब्लास्ट हुए, तब भी आप डरी नहीं। नहीं, डरने की बात, क्योंकि जब ये हमने चुन लिया है डॉक्टरी को छोड़ के ये प्रोफेशन पॉलिटिक्स का, तो फिर मुश्किलें तो बहुत आई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत साथ दिया है। जहाँ मैं चलती हूँ मेरे साथ हज़ारों की तादाद में, खासकर मेरी बहनें, मेरे जवान, मेरे बुज़ुर्ग। तो आज जहाँ इलेक्शन का सवाल है तो मुझे यकीन है कि डीएचपुरा के लोग, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी पहले नूराबाद थी, अब डीएचपुरा इसका नाम रखा गया है, मुझे यकीन है कि लोग नूराबाद के अपनी बहन, अपनी बेटी को कामयाब बनाएंगे, अपना वोट देंगे और अपने नूराबाद का फ्यूचर मुस्तकम करेंगे। तो जम्मू कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए राजधानी दिल्ली में वोटिंग की सुविधा दी गई थी। यहाँ कई मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुछ मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था तो वो नाराज भी थे।